नमस्कार दोस्तों, संगीतांगन के थ्योरी सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राग का पूर्वांग और उत्तरांग। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वांग यानी पहले का अंग, पहला भाग, उत्तरांग यानी बाद का अंग या दूसरा भाग। वैसे तो एक सप्तक में 7 ही स्वर हुआ करते हैं, परंतु 7 शुद्ध स्वरों के को बराबर 2 हिस्सों में बांटना मुश्किल हो रहा था। इसलिए संगीत शास्त्रविदाओं ने तार के सा को सप्तक का हिस्सा बना लिया और इस प्रकार 4 बराबर बराबर स्वर सारे गम को पूर्वांग स्वर और पधनिसा को उत्तरांग स्वर नाम दे दिया गया। पूर्वांग का समय 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि का माना गया और उत्तरांग का समय 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन का। पूर्वांग और उत्तरांग के इस बंटवारे में म और प को तटस्थ स्वर रखा गया, यानी राग की ज़रूरत के हिसाब से म और प को पूर्वांग और उत्तरांग दोनों में रखा जा सकता है। जैसे कि अगर संवादी के निर्धारण में वादी अगर पूर्वांग का होगा तो संवादी अवश्य ही उत्तरांग का होना चाहिए, जैसा कि नियम है, और वादी अगर उत्तरांग का होगा तो नियमानुसार संवादी को पूर्वांग का होना ही चाहिए। ऐसे में कुछ राग जैसे भीम पलासी, उसका वादी म और संवादी सा है, तो दोनों स्वर सप्तक के पूर्वांग के ही हो जाएंगे, जो वादी संवादी नियम के प्रतिकूल होगा। उसी तरह यदि वादी स्वर तार का सा है और संवादी मध्य सप्तक का प है, जैसे कि राग बसंत, तो ये दोनों स्वर सप्तक के उत्तरांग अंग के ही हो जाएंगे, फिर वादी संवादी नियम के जो उलट हो जाएगा। इसलिए म और प को तटस्थ स्वर माना गया। इस हिसाब से भीमपलासी का म उत्तरांग का और सा पूर्वांग का स्वर माना जाएगा, जो उत्तरांग पूर्वांग नियम के आधार पे वादी संवादी नियम के भी अनुकूल हो जाएगा। इसी तरह राग वसंत का तार सा उत्तरांग का और मध्यम प मध्य सप्तक का पंचम पूर्वांग का स्वर माना जाएगा, जो वादी संवादी नियम के अनुकूल ही होगा। अब दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि कौन से राग पूर्वांग प्रधान होंगे और कौन से राग उत्तरांग प्रधान होंगे। तो दोस्तों, जो राग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच गाए बजाए जाएंगे वो पूर्वांग प्रधान, और जो जैसे कि राग केदार, भीमपलासी, भूपाली, दरबारी कान्हा आदि ऐसे बहुत सारे राग हैं, और जो राग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के बीच गाए जाएंगे वो उत्तरांग प्रधान राग हो जाएंगे। इसका निर्धारण हम सिर्फ राग का गायन समय पहचान कर लेंगे। लेकिन एक राग है राग हमीर, जो इन सारे नियम का अपवाद है। ये बनावट के हिसाब से तो उत्तरांग प्रधान है, परंतु इसको गाया पूर्वांग में जाता है। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल सका, इसलिए इसे अपवाद का राग मान लिया गया। मुझे लगता है कि आज के उत्तरांग और पूर्वांग पर कोई बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं पड़ा होगा, समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस हो या लगे कि और कुछ जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद।